दोस्तों, ब्लडी सत्य के एक और खौफनाक दिल दहला देने वाले एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में एक ऐसी कहानी से रूबरू कराने वाला हूं जिसको सुनकर आपकी शायद रूह भी कांप जाएगी, आपका दिल दहल जाएगा। और यह घटना एक ऐसे देश की है जो बहुत ही ज्यादा विकसित है, एक ऐसी कंट्री की है जो बहुत ही ज्यादा एस्टेब्लिश्ड है, एक ऐसी कंट्री की है जो 70 के दशक में बहुत ही ज्यादा फल फूल रही थी। उसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से एस्टेब्लिश्ड हो चुकी थी। और अर्थव्यवस्था से याद आया, मैं अगर आप लोगों से एक छोटी सी बात करूं, छोटा मुंह बड़ी बात करूं, तो क्या आप लोग मेरे लिए एक बार ऐसा सोच सकते हैं कि अगर आप लोगों के अकाउंट में रातों रात 10 करोड़ रुपए आ जाए तो क्या होगा? आप लोगों की ही तरह भारत के हर एक नागरिक के अकाउंट में रातों रात अगर 10 करोड़ रुपए आ जाए तो क्या होगा? क्या रातों रात भारत से गरीबी खत्म नहीं हो जाएगी? क्या रातों रात भारत का हर एक नागरिक अमीर नहीं बन जाएगा, करोड़पति नहीं बन जाएगा? क्या रातों रात भारत से भुखमरी नहीं खत्म हो जाएगी? क्या जो लोग रोड में सोते हैं, जो लोग बीमारी से भुखमरी से मर रहे हैं, क्या उनकी परेशानियां खत्म नहीं हो जाएगी? तो फिर क्यों हमारी सरकार रातों रात हमारे बैंक अकाउंट में बहुत सारे पैसे देकर हमें अमीर नहीं बना देती? जबकि 2000 रुपए का नोट छापने में सिर्फ 3.5 रुपयों का खर्च होता है, तो क्यों नहीं हमारी सरकार बहुत सारे नोट छाप देती है और हम लोगों को बांट देती है? जबकि यह हमारी सरकार के लिए बहुत ज्यादा आसान है, यह हमारी आरबीआई के लिए बहुत ज्यादा आसान है। तो क्यों नहीं हम लोग अमीर बन जाते? तो क्यों हमारी सरकार ने हमारे साथ वादा किया था कि जीतने के बाद हमारे अकाउंट में पैसे डल जाएंगे, तो क्यों अब तक नहीं डले? अगर आपके मन में अब तक ये सवाल नहीं आया था तो जरूर अब आया होगा। और अगर आप लोगों के मन में ये सवाल आया है तो अभी के अभी जाकर मेरे दूसरे चैनल के वीडियो को देखिए। मैंने वहां पर एक वीडियो डाला है जहां पर मैंने ये डिटेल में समझा रखा है कि क्यों हम लोग रातों रात अमीर नहीं बन सकते, क्यों हमारी सरकार हमें पैसे नहीं दे देती और हमें रातों रात करोड़पति बना देती, जबकि हमारी सरकार के लिए बहुत ज्यादा आसान है। मैं उस चैनल का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर डाल दूंगा, आप उसे जरूर चेक कीजिए। फिलहाल अब हम बात करते हैं अपने आज के टॉपिक की, जापान के टॉपिक की। सही समझे दोस्तों आप लोगों ने, यह किस्सा है जापान का। दरअसल 70 के दशक में जापान बहुत तरक्की कर रहा था, सभी लोग पैसे कमाने में लगे हुए थे और कमा भी रहे थे। लेकिन उसी समय वहां पर एक डायन का प्रचलन हुआ। जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो वरना खूबसूरत चुड़ैल आ जाएगी। एक डायन कहते थे लोगों के पास आती थी, सड़क में धड़ल्ले से दिन में घूमती थी और उनके सवालों का जवाब जो लोग नहीं दे पाते थे वो डायन उसको जान से मार देती थी। और डायन का सवाल भी क्या होता था? क्या मैं खूबसूरत हूं? और अगर सामने वाले ने हाँ बोल दिया तो भी वो उसे मार देती थी, और अगर सामने वाले ने नहीं बोला तो भी वो उसे मार देती थी। लेकिन उस डायन के मारने का तरीका बहुत ज्यादा अलग था। वो डायन दरअसल लोगों का यहां से मुंह काटती थी, 2 टुकड़े कर देती। उस डायन का नाम था कुच्ची साके ओना। दरअसल लोगों का यह कहना था कि वो डायन का जो मुंह था वो पूरा इस तरह से यहां तक कटा हुआ था। वो अपने फेस में एक मास्क लगा के घूमती थी, अक्सर लोगों के सामने आती थी, बच्चों के सामने आती थी, दिन में भी आती थी, रात में भी आती थी, और उनसे सबसे पहला यही सवाल करती थी कि बताओ क्या मैं खूबसूरत हूं? और अगर सामने वाले ने गलती से भी हाँ बोल दिया तो उसे अपना चेहरा दिखाती थी और फिर पूछती थी तो बताओ क्या मैं अब भी खूबसूरत दिख रही हूं? और अगर सामने वाले ने ना कह दिया तो वो अपने पास रखे हुए खंजर से निकालकर उसका मुंह 2 टुकड़े कर देती थी और उसका खून पी जाती थी। और अगर सामने वाले ने बाय चांस हाँ बोल दिया तो भी वो उसका गला काट के हत्या कर देती। समझ में नहीं आता था ऐसी सिचुएशन में कोई इंसान उसे क्या जवाब दे। और इसी डर के चलते जापान के लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल जाने से भी मना कर दिया था। बहुत सारे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे। जापान की अर्थव्यवस्था फिर से नीचे आने लगी थी, सिर्फ और सिर्फ इस डायन की वजह से। हैरान कर देने वाली बात है, कैसे एक डायन धड़ल्ले से सबके सामने घूम रही थी जापान में और कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। यह एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। यह कहानी शुरू होती है आज से लगभग 500 साल पहले। यह कहानी है 500 साल पहले की। 500 साल पहले जापान के एक छोटे से शहर में एक खुशहाल दंपत्ति रहते थे। एक पत्नी थी और एक पति था। पति एक समुराय था। पति दरअसल अपने काम की वजह से, अपने युद्ध की वजह से हमेशा अपने घर से दूर रहता था और पत्नी घर पर अकेली रहती थी। दरअसल वो दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। दरअसल वो इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि एक बार सड़क में निकल जाती थी तो लोग उसे पलटकर जरूर देखते थे। कई रिश्ते आते थे उसे उसकी शादी के बाद भी। हैरानी वाली बात थी। और इसी वजह से उसके मन में बुराई ने डेरा जमा लिया और इसी कारण से उसका एक अवैध संबंध बन गया एक मर्द के साथ जो उसका पति नहीं था, जो उसका कुछ भी नहीं था। वो अवैध संबंध तकरीबन 8 सालों तक चला
और एक बार जब उसका समुराय पति अपने घर पर वापस लौटा तो उसने अपनी पत्नी को रंगे हाथों पकड़ लिया। वो गुस्से से इतना तिलमिला गया कि उसने तुरंत ही अपनी तलवार से उस आदमी की गला काटकर हत्या कर दी और अपनी पत्नी से भी यही कहा कि तुझे क्या लगता है, तू बहुत ज्यादा खूबसूरत है? तू कितनी खूबसूरत है? जवाब दे तू खूबसूरत है या नहीं? और ऐसा बोलते हुए उसका मुंह काट दिया, 2 टुकड़े कर। तड़पती रही, तिलमिलाती रही और उसके मन से ये श्राप निकला कि आज के बाद से मैं किसी को इस शहर में, इस देश में खुशहाल नहीं रहने दूंगी, क्योंकि इस देश के एक रक्षक ने मेरी जान ले ली। वो मेरी जान का भक्षक बन गया। खौफ के इसी सिलसिले में 10 साल बीत गए और फिर लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि 10 साल बाद कुचिसाके की आत्मा एक दायन, एक चुड़ैल बनकर सब लोगों के सामने, सब लोगों के बीच में आ चुकी है। वो एक मास्क लगाकर अपनी खूबसूरती बचाने के लिए लोगों के बीच में घूमती है और लोगों से बार बार ये सवाल करती है कि बताओ मैं खूबसूरत हूं या नहीं। और अगर किसी ने बोल दिया कि तुम खूबसूरत नहीं हो तो वो उसका मुंह काट देती है। सभी लोग बहुत ज्यादा डरे हुए थे। 10 साल बाद भी लोगों ने घर से निकलना बंद कर दिया था। सब कुछ बंद हो गया था उस गांव में और ये बात है आज से 500 साल पहले की। खौफ के साथ इसी तरह से पूरे 500 साल बीते और कहानी आई सन 1970 में। 1970 में लोगों का कहना यह शुरू हुआ कि कुचिसाके की आत्मा फिर से हम लोगों के बीच में आ गई है और वो फिर से लोगों से यह सवाल पूछना शुरू कर दी है कि बताओ मैं खूबसूरत हूं या नहीं। उसके मन में सिर्फ और सिर्फ यही सवाल था। दरअसल यही सवाल करते हुए 500 साल पहले भी उसने अपनी पति की इसी तरह से हत्या कर दी थी, मरने के बाद हत्या कर दी थी। 1970 में जापान के बहुत सारे लोगों का यह मानना था कि कुचिसाके की आत्मा हम लोगों के बीच में आती है, भटकती है और हमारे बच्चों को, हमारे पतियों को हमसे छीन लेती है, मतलब कि उसकी हत्या कर देती है। और यह किस्सा ना जाने किस तरह से जापान की सरकार ने दुनिया से दबा दिया, सब कुछ छुपा लिया गया और यह किस्सा कुछ साल बाद किसी के भी सामने नहीं आया। लेकिन लोगों का यह मानना है, यह कहना है कि कुचिसाके की आत्मा आज भी हम लोगों के बीच में है। सिर्फ जापान में ही नहीं, भारत के बहुत सारे शहरों में भी, बहुत सारे गांव में भी एक ऐसी ही चुड़ैल को देखा गया है जो अपना फेस कवर करके हम लोगों के बीच में घूमती है और लोगों को जान से मारने की धमकी देती है। वो लोगों से ये सवाल करती है कि मैं खूबसूरत हूं या नहीं। जवाब ना आने पर वो उन्हें मार डालती है। किस तरह की आत्मा होगी, किस तरह की चुड़ैल होगी? मैं आप लोगों को एक ही चीज सजेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपको कभी भी कोई भी ऐसी अनजान सड़क पर, अनजान जगह पर कोई भी ऐसी औरत मिले जिसका फेस कवर है और वो आपसे अपनी खूबसूरती के बारे में पूछ रही है, तो प्लीज हो सके तो बहाना बना दीजिए, उसका जवाब मत दीजिए, उसका जवाब हाँ या ना में मत दीजिए प्लीज। नहीं तो आपके साथ क्या हो सकता है आप कभी सोच भी नहीं सकते। हमें नहीं पता कि सच्चाई कितनी है, हमें नहीं पता कि ये कहानी कितनी मनगढ़ंत है, इस कहानी में कितना सच है, लेकिन हम सिर्फ इतना जानते हैं कि हमारी सुरक्षा हमारे हाथों में है। इस तरह की चीजें दुनिया में एग्जिस्ट कर भी सकती हैं और नहीं भी। इस तरह की चीजें सिर्फ एक कहानियों की तरह भी रह सकती है और इस तरह की चीजें हमारे सामने में सच्चाई बन के भी आ सकती है। तो आप लोग सतर्क रहें और सावधान रहें। मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, ताकि सभी लोगों को यह पता चल सके कि भगवान होते हैं तो शैतान भी होते हैं और शैतान इस तरह के भी होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपनी खूबसूरती जानने के लिए हम लोगों के बीच में रहते हैं। तो खूबसूरती से बहुत ही सावधान रहना चाहिए, क्योंकि आप सभी लोगों को तो पता है कि खूबसूरती ने तो कितने बड़े बड़े युद्ध करा दिए, कितनी लोगों की जान ले ली है। मेरे साथ इसी तरह से जुड़े रहिए, क्योंकि मैं हर रात 8:30 बजे इसी तरह के कमाल के खौफनाक वीडियोस आप लोगों के बीच में लेके आता हूं, आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, हर तरह के तथ्य आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं। और अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। आपके प्यार के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि मैं जब भी नए वीडियोस लाऊं आप लोगों को उनकी नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।